नमस्कार, मैं हूं अजीत सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हमारा शो महाकुंभ से महाधर्म संसद। हम ये शो इसलिए लाए हैं कि आप सनातन के बारे में जान सकें और सनातन में क्या हो रहा है उसके बारे में भी आप जान सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग महाकुंभ नहीं आते हैं तो धर्म संसद के बारे में। धर्म संसद के कई सारे अर्थ होते हैं। हमने अपने इस शो का नाम इसीलिए महाकुंभ का महाधर्म संसद रखा, क्योंकि हम गुरुओं से बात करेंगे, आचार्यों से बात करेंगे, उनसे बात करेंगे जिनसे लोग बात करना चाहते हैं, जिन्हें लोग सुनना चाहते हैं, जिन्हें लोग देखना चाहते हैं। आज हम एक ऐसे आचार्य, ऐसे गुरुवर से बात करेंगे जिनका नाम तो आप सब ने सुना होगा, जिनके पास दरबार लगता है और वो सब कुछ बता देते हैं। कई सारे लोग उस पर भी सवाल खड़े करते हैं, लेकिन हम सारे जवाब उन्हीं से लेंगे। हमारे साथ आज पूर्ण गुरु करौली शंकर महादेव जी महाराज हैं हमारे साथ, जिनका करौली दरबार लगता है, हरिद्वार में भी आश्रम है, कुंभ में भी बड़ा दरबार लगा हुआ है और पूर्ण गुरु के नाम से ये जाने जाते हैं, क्योंकि इन्हें वो सब कुछ आता है जो एक गुरु को आना चाहिए। कंट्रोवर्सी सबके साथ होती है, इनके साथ भी है, लोगों के साथ भी एक दूसरे पर सवाल हमेशा होते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है करौली सरकार जी हमारे इस कार्यक्रम में, धर्म संसद में, इंडिया न्यूज के। सबसे पहला सवाल, जो ये गुरु की लड़ाई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और चूंकि आप पूर्ण गुरु लिखते हैं और आपका एक बहुत बड़ा दरबार लगता है, देश दुनिया के लोग आते हैं, कि आपकी फैन फॉलोइंग है, तो जो पूर्ण गुरु है, एक बार इसके बारे में हमें बताइए। हाँ, पूर्ण गुरु का जो अर्थ है सीधा सीधा कि जहाँ कोई शेष नहीं है, कोई कमी शेष नहीं है, कुछ है नहीं, कमी नहीं है और अनुभव किया हुआ है और अनुभव करा सके, इतनी बात है। जो हर प्रकार के भार बंधन से मुक्त है, गुरुत्व से मुक्त है, तमाम प्रकार के जो अनर्गल विचार हैं, अनर्गल इच्छा विचार आशाएं हैं, उनसे मुक्त है। अगर वो मुक्त है तो दूसरे को उससे मुक्त कर सकता है। अगर ये प्रमाण दे सकता है तो पूर्ण गुरु है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो अनुभव छोड़ के सब कुछ कराते हैं, अनुभव नहीं करा पाते। हाँ, उसी ओर बढ़ रहे हैं वो लोग धीरे धीरे। अनुभव कराने की ओर ही बढ़ने के लिए सबसे पहले अनुभव करना होता है। अगर हम अनुभव कर सकते हैं, कर पाए हैं, तभी हम दूसरे को अनुभव करा पाएंगे। यही व्यवस्था है। हम अनुभव कर नहीं पाए सत्य का, न्याय का, धर्म का, और दूसरों को अनुभव कराने की बात करें तो वो थोड़ा सा अटपटी है। बहुत सारे लोग गुरु के नाम का इस्तेमाल करते हैं और एक बड़ा औरा आडंबर रचते हैं। ऐसे लोग भी महाकुंभ में आते हैं। ऐसे लोगों के लिए करौली सरकार क्या कहेंगे? सबसे पहले इन सबकी तरफ जो आकर्षण होता है नई पीढ़ी का होता है। यूथ का। एकदम यूथ का। एक ही बात कहना चाहेंगे, यूथ के साथ, यूथ की भरमार ज्यादा है, इस तरफ आकर्षण बहुत ज्यादा है। एक ही बात कहना चाहेंगे, अगर वाकई में आप सत्य की खोज में हैं, न्याय क्या है, धर्म क्या है, समझना चाहते हैं, तो इनकी लच्छेदार बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। जितनी बातें करेंगे, आप इनसे केवल प्रमाण मांग लीजिए कि आप जो बात हमसे कह रहे हो उसका प्रमाण क्या है। जैसे हम आपसे कहते हैं कि आप दरबार में आते हैं, आप दरबार से जुड़ते हैं, तो आपके अंदर से निगेटिविटी समाप्त हो जाती है, नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। कोई नकारात्मकता नहीं आएगी, कोई गंदगी नहीं आएगी। आप सोच के करके देख सकते हो। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं, किसी में कोई नकारात्मकता है ही नहीं। स्वयं चेक करके देख सकते, कहीं से निगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे हैं। ये प्रमाण है, कोई भी देख सकता है, आप स्वयं देख सकते हैं, नकारात्मकता नहीं आ सकती। आप तृतीय मठाधिपति हैं अपने इस पूरे आश्रम के। कैसे इस पूरी अपनी परंपरा को, वैदिक रीति रिवाज को, इसके विस्तार को, सनातन को कैसे आगे ले जा रहे हैं? हाँ, अपने परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधारमण जी मिश्र, जो इसके द्वितीय मठाधिपति थे, उनके बताए गए, उनके बनाए गए दिशा निर्देशों पर दरबार को आगे ले जा रहे हैं। वो पूर्ण गुरु थे, तो हमको उन्होंने अनुभव कराया, और जो उन्होंने मुझे अनुभव कराया वो दरबार सबको अनुभव करा देता है अपने आप। स्वतः ही प्रार्थना संकल्प से व्यक्ति अनुभव कर लेता है दरबार से जुड़ते ही। तो दरबार की एक व्यवस्था बनी कि व्यक्ति आता है, जुड़ता है अपनी आस्था, विश्वास, अपनी श्रद्धा से, और वैदिक प्रक्रिया करता है दरबार की एक दिवसीय, और अगले दिन वो अपने ही प्रार्थना संकल्प से स्वस्थ होकर के शारीरिक और मानसिक जो स्वास्थ्य होता है, करीब 400 प्रकार की जो डिजीज हैं वो लिखा पढ़ी में है कि ये तो एक दिन में चली ही जाएंगी, इसमें बचने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।
आप कैसे इस सनातन के रास्ते पर, गुरु के रास्ते पर आ गए? क्योंकि आप पहले शिवसेना में रहे, जो एक हिंदूवादी पार्टी थी बाला साहब ठाकरे की, उसमें रहे। 2003 से आपका पूरा ये कारवां शुरू हुआ और अचानक महादेव की तरफ कैसे? हाँ, नहीं, बचपन से ये हम ये आपसे कह पाएंगे ठीक से कि 5-6 वर्ष की उम्र से ही इधर इस तरफ लगाव था, झुकाव था। हमारी दादी की वजह से ये और ज़्यादा उस तरफ धर्म की तरफ रुचि बढ़ी और धीरे-धीरे फिर 17 वर्ष की उम्र में अपने परम पूज्य गुरुदेव से मिलना हो गया। तो जो जो उम्र होती है युवा की भटकने की, उस उम्र में हमें रास्ता दिखाने वाला सही मिल गया। ये हम सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमको अपने गुरु का साथ मिल गया, उनका संरक्षण मिल गया। तो वो शुरू से ही है, हम करते कुछ भी रहे हैं, किसी प्रकार से राजनीति में रहे, शिवसेना भी चलाते रहे, सब कुछ रहे, लेकिन अंदर भावना धर्म के प्रति ही थी। धर्म को साथ लेकर के ही, धर्म के बताए रास्ते पर ही हम चलते रहे। संतोष सिंह भदौरिया कैसे करौली सरकार बन गए? हाँ, मर जाता है, बचता नहीं। जो परिवार से जुड़ा रहता है वो चीज़ें मर जाती धीरे-धीरे, खत्म हो जाती हैं। ये गुरु कृपा होती है, एक नया नाम देता है, एक नए विचार देता है, नए प्रकार से आपको पथ प्रदर्शित करता है, सूक्ष्म जगत के द्वार खोलता है आपके लिए, कारण जगत आपको ले जाता है, महाकारण जगत तक ले जाता है। अगर वो महाकारण जगत तक गया है, पूर्ण गुरु है तो महाकारण जगत तक गया है, तो वो आपको ले जाता है, द्वार खोलता है। ये सब गुरु कृपा से संभव होता है। महाकुंभ दुनिया का, सनातन का, संस्कृति का, सभ्यता का, परंपरा का, हमारी सोच का, क्योंकि सनातन एक सोच है, धर्म नहीं है, सबसे बड़ा आयोजन है, क्राउड मैनेजमेंट है। महाकुंभ में सनातनियों का पूरी टोली है। क्या आपको लगता है कि यहाँ से हिंदू राष्ट्र की नींव रखी जाएगी? राष्ट्र तो हमारा हिंदू राष्ट्र है ही, इसमें कहाँ कमी है। कोई नहीं कह सकता कि ये मुस्लिम राष्ट्र है, कि ये और कोई बौद्ध राष्ट्र है या अन्य कोई राष्ट्र है, क्रिश्चियन है ही हिंदू। हिंदू राष्ट्र तो है ही, मानसिक रूप से तो इसको स्वीकारे हुए हैं सब लोग, कागज पे आना बाकी। नहीं, अखिलेश जी कहते हैं कैसे मान लेंगे? नहीं, खाली अखिलेश जी के कहने से नहीं होगा ना, उनके कहने से क्या होगा, उससे बात नहीं बनेगी। विरोध करने वाले तो विरोध करते रहेंगे, वो चाहे अखिलेश जी के रूप में करें, चाहे किसी मौलाना के रूप में करें, उनका काम विरोध करना है। नहीं, अखिलेश जी ने कल जो कैबिनेट बैठक हुई थी तो उस पर उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया कि इस जगह पर योगी आदित्यनाथ को कैबिनेट नहीं करनी चाहिए और वो इसको पॉलिटिकल रूप दे रहे हैं महाकुंभ को। नहीं, बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं है। 1% भी कोई यहाँ पॉलिटिकल, ना तो बैनर लगे, ना किसी के झंडे लगे हैं, ना किसी के भी नहीं लगे। और पॉलिटिकल उनको किसने रोका आने से? उनको किसने मना किया आने से? वो भी आ सकते हैं, उससे बड़ा अपना दल बल लेके आ सकते हैं। अगर यहाँ महाराज जी ने अपनी कैबिनेट की बैठक की है, तो जनता के प्रतिनिधि हैं। इतनी बड़ी जनता जहाँ एक साथ इकट्ठी करोड़ों के रूप में, उनके बीच में अगर वो जनता के की जो समस्याएं हैं उनके बीच में बैठ करके विचार विमर्श कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा शुभ बात हो क्या सकती है? तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन अखिलेश यादव ने लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर डाले कि उनकी जो है मन को जो है गंगा जी में पवित्र कर हो जाए, उनका मन ठीक हो जाए और वो धर्म के काम में व्यवधान डालें। बहुत सारी बातें कैबिनेट को लेकर उन्होंने लिख दी और कहा कि यहाँ नहीं होना चाहिए और खुद नहाने नहीं आ रहे, खुद राम मंदिर नहीं जा रहे हैं। और बेचारे अपनी चर्चा कर रहे होंगे वो, कि मन गंदा है, कि मैला है, क्या है। आदमी अपने में देख लेता है तो दूसरे की बात करता है। तो हमें तो लगता नहीं, जो व्यवस्था जिस महाकुंभ में है, पूर्ण महाकुंभ में, ना तो पहले कहीं देखी गई, ठीक है, ना आगे मुझे लगता है कि अगर ये योगी जी नहीं होंगे। नहीं कर पा रहे। अब जो जाग रहा है, सोने का आप नाटक करें, उसे कैसे जगाया जाए? नहीं, वो जनेऊ तो पहनते हैं, जाके हरिद्वार में नहाते हैं, लेकिन राम मंदिर नहीं जाते। महाकुंभ में त्रिवेणी में डुबकी लगाने में उन्हें समस्या है। उन्हें पता नहीं है, सब आकर के यही मिल रहा है, सब कुछ एक ही जैसा है। वो त्रिवेणी में नहाएं, चाहे हरिद्वार में नहाएं, चाहे गंगोत्री में नहा लें, चाहे और आगे चले जाए, बनारस घाट पे चले जाएं। देखिए, धार्मिक हैं वो, बस केवल छुपा रहे हैं राजनीतिक वोटों की उसमें, और कुछ नहीं मुझे लगता है इसके अलावा। क्योंकि वो धार्मिक हैं, क्योंकि चाहे घर में कोई कार्यक्रम हो तो हवन होते हैं, चाहे भूमि पूजन हो तो हवन होगा, शिलान्यास होगा तो हवन होगा, चाहे अपने घर परिवार में कोई 13 वर्षीय हो तो हवन होगा, तमाम प्रकार के अनुष्ठान होंगे,
करते ही हैं। लेकिन धार्मिक आयोजनों का हिस्सा नहीं बनते वो। देखिए अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुआ राम मंदिर का, तो वहां पर नहीं गए। प्रयागराज महाकुंभ में इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा, सनातन का सबसे बड़ा मानव संगम यहाँ पर लगा हुआ है। वो कहते हैं कि महाकुंभ में किसी को बुलाना नहीं चाहिए, क्यों न्योता दे रही सरकार? नहीं, मैंने तो देखा है, एक टीवी चैनल पे न्यूज़ देखी है, जब उनके पिताश्री की जो अंत्येष्टि हुई, उसके पश्चात वो विसर्जन करने के लिए गए वो बनारस में, और उन्होंने विसर्जन किया जाके, पूरी उन्होंने व्यवस्था को अपनाया धर्म की जो है, उसे कैसे नकार सकते हैं? फिर तो ये कहा जाए कि भाई फिर आप वहाँ क्यों जा रहे तो हैं? आप ये मानते हैं कि अंदर धार्मिक है वो। ये सब राजनीति, हाँ, राजनीति का मामला है, कुछ नहीं। उनको डर है चाहते कि तो वो भी है कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, वो भी तो हिंदू हैं। वो भी चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बन क्यों जाए? नहीं, क्यों नहीं? हम लोग अंदर तक समझते हैं। आप तो बहुत कुछ जान लेते हैं, बहुत कुछ समझ लेते हैं। आपके ऊपर भी बहुत सारे लोग सवाल खड़ा करते हैं कि जो आप दरबार में बताते हैं वो एक प्रपंच है, तो उस प्रपंच पर कैसे पंच करेंगे? बहुत सारे लोग सवाल खड़ा करते हैं। नहीं, अब समस्या उनकी है ये, कि समझ नहीं पा रहे हैं, हमारी समस्या तो है नहीं। मैं तो हाथ में संतरा ली हूँ, भैया संतरा है, आप कह रहे हैं गेंद है, तो आप आइए, संतरे को छीलिए, खा के देखिए संतरा है कि गेंद है। अगर आप अनुभव नहीं करेंगे, तो आप कैसे किसी को गलत साबित कर सकते हैं? तो सबका स्वागत है। तकलीफ जी किससे आपकी कभी बात हुई जो आप कह रहे हैं कि वो भी चाहते हैं अंदर से कि हिंदू राष्ट्र बने? नहीं, उनकी बातों से लगता है कि अंदर पीड़ा तो है उनके अंदर। पीड़ा किस बात की? हिंदू राष्ट्र बन जाए कि उनकी सरकार बन जाए? नहीं, उनका नाम ना आए, बस हिंदू राष्ट्र बन जाए। अच्छा, उनका नाम ना आए और हिंदू राष्ट्र बन जाए। हाँ, पीड़ा हमें लगता है कि अंदर से वो हिंदू हैं, तो अब हिंदू एक कैसे राष्ट्र का विरोध कर सकते हैं? ओवैसी को क्या कहेंगे? ओवैसी भी बहुत सवाल खड़ा करते हैं, राम मंदिर पर भी, काशी पर भी, ज्ञानव्यापी पर भी, मथुरा पर भी और महाकुंभ पर भी। वो कहते हैं अपने छोटे भाई को 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो पूरा खात्मा कर देगा। वो तो मानसिक रोगी है, मानसिक रोगी है। वो दरबार है, उसकी बुद्धि हम ठीक कर सकते हैं, ओवैसी की। ओवैसी दरबार में आए तो बुद्धि एकदम ठीक कर देंगे ठीक, करौली एकदम बुद्धि सरकार। ठीक हो जाएगी उसकी। आ जाए, एक दिन के लिए आ जाए, अगले दिन बुद्धि ठीक हो जाएगी। सनातन तो नहीं कर सकता है, सनातन तो है ही। घर वापसी हो जाए। नहीं, घर देखिए, अभी तो इस सनातन के लोग अर्थ ही नहीं समझते ना। ये चाहे पहाड़ हो, चाहे पर्वत हो, नदी हो, झरने हो, समुद्र हो, हवा है, पानी है, सनातन ही तो सदा सदा है और सदा रहेगा। इससे बच के बाहर कहाँ जा सकते हैं? तो आप सबका सदुपयोग कर रहे हो, फिर आप कहोगे सनातनी नहीं है, ऐसा कैसे? सनातनी का अर्थ है कि जो प्राकृतिक व्यवस्था है उसमें हम जी रहे हैं, उसको हम स्वीकार रहे हैं। तो ऐसा थोड़ा ना कि दिन में सो रहे हैं और रात में जाग रहे हैं। वो व्यवस्था में तो है ही। उससे पूछिए दिन में सोते कि रात में सोते हैं? तो सोने के लिए रात है तो रात में सोते हैं वो। आप उनसे सोच के देखिए कि पत्नी के साथ व्यवहार, बच्चे के साथ अपने व्यवहार वैसा है कि नहीं, पिता पुत्र जैसा? ये तो संस्कार हैं। यानी करौली सरकार ये कह रहे हैं कि ओवैसी जो बोल रहे हैं, अगर वो आपके दरबार में आ जाए तो 24 घंटे में शुद्धि हो जाएगी, शुद्धि हो जाएगी उनकी, गंदे विचार खत्म हो जाएंगे, नकारात्मकता खत्म हो जाएगी, और क्या। घर वापसी जैसा हो जाएगा। अरे घर वापसी जैसे, घर से बाहर कहाँ जाएंगे? हिंदुस्तान से बाहर कहाँ जाएंगे? हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान के खिलाफ की बात तो करते हैं। वही तो कह रहे हैं, ये शुद्धि हो जाएगी तो फिर नहीं बोलेंगे वो। एक सवाल, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि हम फरवरी में आएंगे, महाकुंभ में स्नान करेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं नहीं, नहीं जाना चाहिए। तो यूपी में जो ये दो लड़कों की जोड़ी थी, लोकसभा चुनाव में थी, आपने इसके पहले भी देखा, तो इन दो लड़कों की जोड़ी में कुछ दरार आ गई है। एक कह रहे हैं आएंगे, एक कह रहे हैं नहीं आएंगे। हाथरस भी इसके पहले वो चले गए थे। तो अखिलेश को जवाब देने के लिए राहुल बिल्कुल तैयार हैं, जनेऊ भी धारण कर लिया है, मंदिर भी जा रहे हैं, घंटी भी बजा रहे हैं। अच्छी बात है, ये तो हम तो कह रहे हैं हृदय परिवर्तन है। हम तो कहेंगे कि अखिलेश जी का भी ऐसे हृदय परिवर्तन हो जैसे राहुल जी का हो रहा है। अच्छी बात है। तो कहाँ जाएंगे बाहर? हिंदुस्तान से बाहर जाने की व्यवस्था नहीं है। हम बहुसंख्यक हैं। अखंड भारत की परिकल्पना करते हैं आप? बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? अखंड क्योंकि भारत तो है ही। देखिए, आज जो सरकार हमारी, जो भारत सरकार है, वो अखंड भारत की ही उस पर चल रही है। किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचा रहे। हमारी सोच केवल भारत तक थोड़े ना है, भारत के बाहर भी हमारी सोच है, हमारे विचार प्रभावी हैं दूसरे देशों में। तो अखंड तो है ही। विचारों के रूप में अखंडता चाहिए, जमीन के रूप में अखंडता और अखंडता उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। अच्छा, आप जो देखकर बताते हैं जब आपका दरबार लगता है, लोग जो उस पर सवाल खड़ा करते हैं, जो मैं कह रहा था, बात कट गई, कि लोग कहते हैं कि वो प्रपंच है। तो सिद्ध करें आके ना, हम तो तैयार बैठे। हमारा प्रपंच आके सिद्ध करो, एकदम खुले बैठे तैयार, एकदम 24 घंटे रेडी। ये दरबार हमको चैलेंज करिए, या कहीं दरबार लगा लीजिए, वहां चैलेंज करिए। आप लगा लीजिए दरबार, आप इकट्ठे करिए 150 लोग, 100, 200, 500 लोग। फिर देखिए प्रपंच है कि वो पंच है। हाँ पंच है, वो समझ में आ जाएगा सबको। इसका मतलब प्रपंच को पंच और पंच पे टंच। हाँ बिल्कुल, एकदम। ये क्योंकि महामंच है,
इसलिए बात हम कह पा रहे हैं ठीक से कि अनुभव करना चाहिए। और ये अनुभव केवल हम ये नहीं कि आश्रम में ही कराएंगे कि अपने मठ में कराएंगे, कहीं करा लीजिए, खुली मठ में चुनौती कराएंगे, है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में कहीं करा लीजिए, कहीं कर लीजिए। जो लोग सवाल खड़ा करते हैं उनको जवाब है करौली सरकार का कि वो दुनिया में कहीं भी दरबार लगा लें और चुनौती का सामना करें। मैं आप ही से कह रहा हूं अभी तो कुछ किया नहीं गया है। बिल्कुल ठीक बात आपके है। कैमरामैन भी हैं, 10 सेकंड के लिए झपकी मार के देख लीजिए, कहीं कोई निगेटिव थॉट्स आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो किसी में नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप उस ऑरा में हैं। जब आप शिव की ऑरा में है, माँ के ऑरा के बीच में है, पूर्णता के बीच में है, तो आप में ये गंदी चीज आएगी ही नहीं। इसीलिए हम कह रहे हैं वैसे जी आ जाएंगे तो शुद्ध हो जाएंगे, शुद्ध हो निगेटिव जाएंगे। थॉट्स ही नहीं आएगा। अच्छा ये बताइए, आजकल कुंभ में बहुत वायरल हो रहे हैं आईआईटीएन बाबा। नाम उनका अभय सिंह है, बॉम्बे आईआईटी के स्टूडेंट है, कनाडा गए और आ गए, कह रहे हैं हमें महादेव मिल गए और महादेव ने उन्हें रास्ता दिखा दिया है। क्या कहेंगे ऐसे लोगों पर? आप पहले महादेव क्या है पहले ये तो समझ ले। कहाँ पागलों की आप बात कर रहे हैं? ये धर्म संसद वो कहते हैं मेरा कुंभ prediction का बहुत अच्छा, महामंच मैं है। पूरी- जो हमारे धर्म गुरु, हमारे सब ऋषि मुनियां बैठे, उनकी बात कीजिए। कहाँ पागलों की बात करने में समय नष्ट करें हम लोग? ये तो पागल हैं ये सब। ऐसे तो लोग भरे पड़े हैं, संख्या उनकी नहीं उनकी शुद्धि की जरूरत नहीं है ना। वो जब चाहे तो शुद्धि होगी। भाई देखिए, दो तरह के लोग हैं। एक चैलेंज करते हैं कि साहब करके दिखाइए, पहले से नकारे हुए हैं। एक वो कहते हैं नहीं साहब हम बीमार हैं, हमें स्वस्थ करिए। तो दो तरह के लोग खड़े होते हैं। तो ये कौन से हैं आईआईटी बाबा? ये तो बेचारा अपने होश में ही नहीं है ना, जिसे अपने माता पिता का आप होश आत्मा की बात कर रहे थे, तो क्या अभय सिंह में दो आत्मा इसमें चल दो रही है? होती नहीं है, होती एक ही है। अरबों खरबों स्मृतियां होती हैं। स्मृतियों का ही खेल है। वो स्मृति कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जब तक पितृ मुक्ति नहीं होती तब तक इसी प्रकार से। वो तो अपने पिता को कहता है कि वो हिरण्यकश्यप हाँ है। तो इसीलिए ना, तो वो जो मैं जो सर्वनाश पिता कर की बात दूंगा। कर रहा है वो लड़का ही नहीं बेचारा। वो कहता है कि माता पिता सिर्फ जो है भगवान गणेश के महादेव और पार्वती थे, बाकी किसी के माता पिता में शिव और पार्वती नहीं इसीलिए देख मैंने सकते। कहा अगर ये बच्चा मॉडल बनेगा आज के नवयुवकों का, तो क्या किसी माता पिता को ये स्वीकार है कि धर्म हमें ये रास्ता दिखाए कि इस तरह के बच्चे जो पागल हो गए हैं, कुंठित हो गए हैं, फेल हो गए हैं, क्या छोड़ के आया है? ये इतनी बातें कर रहे हैं कि हम ये छोड़ आए, लोग महिमा मंडित कर रहे हैं, छोड़ा है। क्या छोड़ा है? खाई क्या तो छोड़ा है? अगर छोड़ आए होते तो पिता को चांडाल या हिरण्यकश्यप नहीं बोलते और खुद को प्रहलाद नहीं बोलते। तो छोड़ा क्या है? कुछ भी तो नहीं छोड़ा था। क्या तो छोड़ा इन्होंने? छोड़ के आए तो यहाँ इतने ऋषि मुनि संत बैठे, महात्मा बैठे, धर्म गुरु बैठे, इनके बीच में जाइए, आप पूछिए कि क्या क्या छोड़ के आए। लोग अरबों खरबों की संपत्ति छोड़ के आए, तो किस संत बने, यहाँ संत है किस माया जाल में वो फंस छोड़ गया? के आए। इसने क्या छोड़ा है? ये तो माया जाल में फंसा ही हुआ है, गंदगी में फंसा हुआ है। इसको धर्म गुरुओं की आवश्यकता है। इनको शरण में जाना चाहिए, संघ में जाना चाहिए, अखाड़ों इसके में जाना पहले भी वो चाहिए। किसी अखाड़े में गए थे, किसी संत के यहाँ गए थे, वहां से फिर ये सन्यास की तरफ आ गए, कह रहे हैं कि हम वहां गए थे और हमें ज्ञान मिल गया, महादेव मिल गया, रास्ता दिखा दिया उन्होंने। वो उसके अंदर गंदगी आई है जो एक ठगीबाज जो है उनके चक्कर में। बात कर रहे हैं। हाँ, वहां से गंदगी ज्यादा चिपटी। तो क्या कर दिया सदगुरु जी ने? कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं, स्वच्छता नहीं है। नवयुवकों को संदेश गलत है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप सदगुरु जी को, जिनके ऊपर आप ये कह रहे हैं कि अभय सिंह जैसे लोगों को गुमराह कर दिया? ये गुमराह आदमी इसलिए हो रहा है कि संदेश स्पष्ट नहीं है। आप राष्ट्र निर्माण में कहां से आप सहयोग कर रहे हैं? राष्ट्र के निर्माण का कोई प्रमाण दीजिए। केवल पौधा लगा देने से, साफ नारा लगा देने से साफ सफाई का, उससे कुछ होने वाला नहीं है। प्रमाण तो देना पड़ेगा ना। आप कैसा प्रमाण चाहते हैं करौली सरकार? हाँ? कैसा प्रमाण आप चाहते हैं सदगुरु जी? वो जो गए हैं, देखिए ना, प्रमाण बैठा है आपके सामने, आईआईटी बाबा है ना प्रमाण। वो खुद बताता हम वहां गए थे। तो मैं ये कहता हूं कि प्रमाण ये प्रस्तुत करें कि इसको वहीं बुलाएं अपने यहाँ और सारी क्रियाएं कराएं और इसको इस संकट से मुक्ति दिलाएं इस बच्चे को। हाँ, क्योंकि उसके पिता आए थे, रो रहे थे, ढूंढ रहे थे, मिल नहीं और पा वो रहा। नहीं कर पाए, तो मेरे पास उसके माता पिता लेकर के स्वयं आवे वो, और देखिए ये बच्चा स्वस्थ होकर अपने घर जाता है, अपना काम करता है कि नहीं करता है। वापस पैंट सूट टाइम आ क्यों नहीं जाएगा। जाएगा? बिल्कुल जाएगा। जब स्मृतियां गंदी हटेंगी तो उसकी तो स्मृतियां अच्छी हैं ही बच्चे की। बच्चा तो अच्छा है ही, बच्चे में कोई कमी नहीं है। कोमल है। यस, बहुत कोमल है। वो अपनी कोमलता की वजह से ही वो बच्चा ठगा गया है। वो उस बच्चे को गलत रास्ता मिला है, गलत एनर्जी से साक्षात्कार हुआ है उसका।
जो उसको भ्रमित करती है। या बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि हमें साक्षात्कार हो गया, ये इल्यूजन है, गलत एनर्जी से जुड़ के। अभी मैं कल का ही वीडियो देख लीजिए, लाइव में मैं देख कर रहा था, एक बच्चा था, उसने तमाम जाने क्या किया, जब तब ठग सब करके, और इन्हीं के यहाँ गया था, सदगुरु जी के यहाँ, और लड़का पागल हो गया। अभी कल ही स्वस्थ हुआ है, आप देखिए वीडियो उठा के, कल का वीडियो है, अभी कल ही वो स्वस्थ हुआ है। मर रहा था, पागल हो गया था वो भी। मैंने कहा तुम्हारा नंबर था बाबा बनने का कुंभ में, तो बच्चा परेशान था। अब वो बच्चा स्वस्थ होके गया एक ही दिन में, क्योंकि उसके अंदर उत्कंठा थी कि हम स्वस्थ हो जाएं। उसने जान लिया था कि मैं फंस गया हूं। कुंभ में एक धर्म संसद चल रही है, हमारे शो का भी नाम हमने रखा है कि महाकुंभ की महाधर्म संसद। आप जैसे श्रेष्ठ लोगों से बातचीत कर रहे हैं, एक धर्म संसद देवकीनंदन ठाकुर भी कर रहे हैं, हालांकि उससे सरकार का कोई नाता नहीं है, सरकार ने उसे अपना हाथ खींच लिया। उस धर्म संसद के पीछे आप क्या देखते हैं? क्या वो राष्ट्र निर्माण की नींव को आगे बढ़ा रहा है? क्या हिंदू राष्ट्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, या फिर उसके पीछे कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है? मैंने आपसे भी कहा ना कि ये सब अधिकार उसी को हैं जो धर्म को समझता हो। धर्म है क्या? धर्म एक व्यवस्था है, और अगर व्यवस्था को उन्होंने समझा होगा तो वो धर्म संसद चला रहे हैं, लोग उसमें जाएंगे भी, अपनी बात कहेंगे। मेरे अनुसार जो कुंभ का जो महामंच है, इसमें अपनी बात आदमी रखे कि व्यवस्था क्या, क्या समाधान आपके पास है। आप केवल संकट की बात कर रहे हैं, धर्म संसद है या धर्म संकट है, इसको स्पष्ट करें। यानी देवकीनंदन ठाकुर धर्म संसद नहीं, धर्म संकट कर रहे हैं। धर्म संकट होगा तभी तो धर्म संसद बुलाई जा रही है कि धर्म संकट दूर कैसे हो, इसीलिए धर्म संसद होगी। तो कौन सा धर्म है वो? सनातन वाला धर्म है, सन्यासी वाला धर्म है, कि सियासत वाला धर्म? ना, अलग अलग नहीं होता ये सब एक ही है, सनातन है। सनातन में सब समाहित है। मेरा कहने का ये आशय है, मेरा कहने का इतना ये निवेदन मेरा ये है कि आप समाधान प्रस्तुत करिए, प्रश्न नहीं। प्रश्न तो अभी 10 साल का बच्चा खड़ा कर देगा। हमें समाधान के साथ अपनी आलोचना करनी चाहिए। अगर हम में समझ है, हमने धर्म को समझा, तो मेरे पास समाधान भी होगा उसका। अगर हम यहाँ सेक्टर 12 से लेके सेक्टर 20 तक हम गए हैं, तो हमें उसका रास्ता पता है ना, व्यवस्था पता है हमें, तभी तो आपको हम बता पाएंगे कि आप ऐसे से करके चले जाइए, सेक्टर 20 आ जाएगा। तो आपके पास समाधान होगा ना, तो समाधान प्रस्तुत करिए आप। मैं इन सब आचार्यों से यही कहना चाहूंगा, दो तरह के लोग हैं अजीत जी व्यवस्था में सनातन की, एक होता है आचार्य, एक होता है गुरु। आचार्य के पास थ्योरी है, जो बच्चे ब्रह्मचर्य आश्रम तक पढ़ते थे वो थ्योरी होती थी, और जब वही बच्चा अपना गृहस्थ जीवन पार करके, जो 100 साल की उम्र बताई गई पहले कैलकुलेशन में, अब वो 70 के आसपास लोग कैलकुलेट करते हैं, हम 100 वाली ले लें पुरानी परंपरा में। तो जब तीसरे आश्रम में व्यक्ति आता था, गृहस्थ आश्रम के बाद जब वानप्रस्थी होता था, तो जो गुरुओं से, जो आचार्यों से हमने पढ़ा थ्योरी के रूप में, उसके लिए फिर हम उसकी प्रैक्टिस करते थे, अभ्यास की। और जिस समय बच्चा आपका आता था, वानप्रस्थी होता था, तो आप जो है सन्यासी होते थे, तो गुरु मिलते थे। वो गुरु थे जो आपने पढ़ा था उसका आपको अनुभव करा सके, अनुभव कराने वाले गुरु। यानी वो गुरु थे, गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताए। ठीक, आचार्य और गुरु में इतना ही फर्क है। हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा, किसी की मेरी बात बुरी लग रही हो, बाकी लोग समस्या समाधान गुरु करेगा, क्योंकि उसके पास समाधान है। वो समाधानित है, समाधि की अवस्था में रहा है, मतलब समाधान है उसके पास। समाधि का क्या अर्थ है? समय आदि, जो समय के पार ही चला गया है, अब समय उसका कुछ नहीं कर सकता। एक चीज जो ये 80-20 चल रहा है, ये चाहे आपके सनातन में देखिए, चाहे सियासत में देखिए, वो हिंदू राष्ट्र के बीच में कहीं ना कहीं गोल गोल घूम रहा है कि भाई 80 कौन है, 20 कौन है। ये बड़ा पॉलिटिकल है, ये बहुत पॉलिटिकल है। लेकिन मुझे लगता है कि संतों को अपनी बात कहनी चाहिए। हम तो कहना चाहेंगे कि भाई ठीक है, हमारा देश हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, इसमें किसी को आपत्ति काहे की है? कोई आपत्ति नहीं। और देखिए जैसे कि, और हाँ, इसका निपटारा बिल्कुल संवैधानिक तरीके से ही होना चाहिए। चू नहीं हुई, भगवान श्री राम का मंदिर बन के खड़ा हो गया, एक चू नहीं है,
धारा 370 35 से दुनियादारी जिसको लोग सपना भी नहीं मानते थे कि सपने में हो सकता है, वो चीजें हो गई। एक चू नहीं हुआ, लेकिन सब कुछ संविधान के दायरे में हुआ, एक एक कैजुअलिटी नहीं। योगी जी भी कहते हैं कि ये देश बाबर और औरंगजेब के आदर्शों से नहीं नहीं चलेगा, ये चलेगा। रामकृष्ण और शिव से चलेगा। बिल्कुल। लेकिन अखिलेश से कहते हैं कि जो है ये ज्ञान व्यापी के नाम पर, मथुरा के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, धर्म के नाम पर बीजेपी डराती है। ठीक है ना, हर जगह दो पक्ष तो हैं, कहीं तीन पक्ष है, पांचवा 10-10 पक्ष है, तो वो भी एक पक्ष है, अपनी बात कह रहे हैं, वो अपनी बात ही तो कह रहे हैं वो। लेकिन होगा तो बहुमत से ही फैसला, उसे कहाँ ले जाएंगे आप। तो मुझे लगता है कि अखिलेश जी भी हिंदू हैं और अंदर तो उनके भावना होगी ही। यही बहुमत साबित करने के लिए तो नहीं आ रहे हैं कुंभ में, और रामलला के दर्शन करने नहीं जा रहे हैं कि हमें बहुमत कैसे मिले। सत्ता की जो लोलुपता है, जो चाहत है, इसीलिए तो वो 80-20 की खाई को बरकरार रखना चाहते हैं। कि ना, सत्ता की चाहत तो सबको है जीत जी, उनको भी होगी, तो वो ठीक है। अखिलेश जी का समाधान नहीं करेंगे आप? समाधान उनके पास है, हाँ, प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। केवल हृदय परिवर्तन नहीं हर हो रहा है। व्यक्ति के पास समाधान है, छिपाता है समाधान, क्योंकि समस्या आदमी स्वयं पैदा करता है। समाधान तो पहले से रहता है, पानी पहले से शुद्ध है, वायु पहले से शुद्ध है, मन पहले से शुद्ध है, बच्चा 2 साल 3 साल का है, हर चीज शुद्ध और पवित्र है। पेड़ पौधे, नदी पर्वत, झरने, समुद्र, सब शुद्ध पवित्र है, सारे पक्षी पशु। आदमी केवल आदमी को छोड़ दिया जाए, बाकी सब शुद्ध और पवित्र हैं। तो आदमी की शुद्धि कैसी होगी? आदमी ही तो पूरे यही तो मैंने कहा, अशुद्धि का कारण है, तो ये शुद्धि कैसे होगी? अपना प्रश्न स्वयं खड़ा किया है, दुख अपना स्वयं खड़ा किया है मनुष्य ने, समाधान है ही पहले से उसके पास, वापस लौट जाए। इच्छाएं अनंत होती नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं, आप 25 इच्छाएं लिख के दे दीजिए हमें, आप 10 इच्छाएं नहीं लिख पाएंगे अपनी, कोई नहीं लिख पाएगा। बोला जाता है इच्छाएं अनंत नहीं है, स्मृतियां अनंत हैं। आदमी परेशान है अपनी पितरों से, पितृ मुक्ति नहीं हुई तो स्मृतियां हैं, वो इतना परेशान कर देंगे आदमी पागल हो जाएगा। ये सब जो पागल घूम रहे बने, इसी वजह से पागल बने घूम रहे हैं, पितरों से परेशान है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, इस बात को स्वयं कहा है कि भूत की पूजा करो तो भूत बनोगे, पितृ की पूजा करोगे तो पितरों के साथ रहोगे, वैसे ही बनोगे, देवी देवताओं की संगत करोगे तो वैसे बनोगे, मेरी शरण में आओगे, ध्यान साधना करके आओगे तो 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओगे। इतनी बात तो की, साफ साफ तो लिखा गीता में अध्याय 9 श्लोक 25 में, पढ़ लीजिए। बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे रोम रोम में राम है, ये देश राम और रहीम का है, ये देश मीरा और रसखान का है। लेकिन वो सवाल खड़ा करते हैं आपके इस महाकुंभ को लेकर कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि 40 करोड़ लोग आ रहे हैं 144 साल बाद मुहूर्त आ रहा मौनी अमावस्या को, फिर भी वो महाकुंभ पर सवाल खड़ा करते हैं। और उनका ये कहना है कि ये नहीं होना चाहिए, सरकार इसको प्रोपोगंडा कर रही, सरकार इसमें अपना नाम कर रही है, उसको विदेशों से लोगों को नहीं बुलाना चाहिए, यहाँ से लोगों को नहीं बुलाना चाहिए, नदी को चीर दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो करौली सरकार का इस पे क्या मत है कि क्या महाकुंभ होना गलत है? क्या सनातनी परंपरा का जो ये परंपरा चली आ रही है हमारी संस्कृति और सभ्यता की, क्या ये नहीं होना चाहिए जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं? से लोगों से पूछा जाना चाहिए कि आपने माता पिता को माता पिता मानने से छोड़ देना चाहिए, धरती को धरती मानने से छोड़ दे, इस सृष्टि को सृष्टि मानने से छोड़ दे, अपने को मानना छोड़ दे, क्या क्या छोड़ेंगे, कहां तक छोड़ेंगे? देखा नहीं कि हम कौन सी हमारी माँ थी, खुद तो पैदा होते होते देखा नहीं है, तो छोड़ दे। ऐसे लोगों को मानसिक दिवालियापन है ये, इस देश की परंपरा रही है, और आज से नहीं लाखों वर्षों से परंपरा रही है, युगों युगों से कुंभ की, महाकुंभ की, पूर्ण कुंभ की परंपरा रही है। आप उस परंपरा पे प्रश्न उठाते हैं तो आपने ठीक से समझा नहीं है। केवल कोई किसी को चीरता फाड़ता नहीं है, और सृष्टि में किसी भी वस्तु का कोई क्षय नहीं होता है, कभी भी लगता है क्षय हो रहा है। आप संतरा खा के छिलका फेंक दीजिए, अगले दिन जाइए देखिए छिलका जहाँ पड़ा हो, या तो गाय खाई गई होगी, या वहाँ पड़े पड़े सड़ गल जाएगा, जीव जंतु खाएंगे छोटे छोटे, छोटा छोटा बांट के धरती मिला देंगे, वापस फिर धरती में पौष्टिकता आ जाएगी, कुछ नष्ट नहीं होता है। जो सवाल लोगों के सवाल का जवाब आप देते हैं, समाधान कहेंगे उसको आपकी भाषा में, तो उसके लिए कौन सी विधि अपनाते हैं? हालांकि आपकी क्या विधि है आप बताएंगे, नहीं, नहीं ओपन बताएंगे, है आप तो वो कैसे आप करते हैं? मैं इंडिया न्यूज के दर्शक भी जानना चाहेंगे आपके इस इंटरव्यू को जब देखेंगे या देख रहे होंगे, तो कैसे उस समाधान को आप करते हैं? जो लोग प्रश्न लेकर आए, क्योंकि सबके पास प्रश्न है, समाधान किसी के पास नहीं है, और समाधान और शुद्धि ये दोनों कैसे करते हैं करौली सरकार? समाधान में शुद्धि छिपी हुई है,
अपने आप या शुद्धि करके समाधान तक पहुंच जाएं। दोनों रास्ते हैं। दरबार में जिस व्यक्ति को सनातन धर्म के प्रति आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है, वही व्यक्ति आता है। लोग कहते हैं कि आप पहले ही उसका जवाब लिखे रहते हैं जो लोग सवाल लेके आते हैं। बिल्कुल लिखा रहता है, उसमें क्या, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। ये तो बच्चे सब बैठे हैं हमारे दरबार में, आप सैकड़ों बच्चे सब आपका लिख देंगे अभी 2 मिनट में। ये तो बहुत छोटी बात है। डायग्नोसिस मशीनें पूरे देश में बहुत लगी हैं। चिकित्सा कितने लोग कर पा रहे हैं? वो आपने भी विषय कुछ चिकित्सा जो है केरल से सीखी थी, जो उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, जो आयुर्वेदिक पद्धति है। आयुर्वेदिक पद्धति तो एकदम इस भारतवर्ष की संपदा है। आयुर्वेद का एक भाग उपवेद है। वेदों का एक उपवेद है। तो इसकी तो सर्वविदित है। एक ही समस्या आयुर्वेद में रह गई है, अष्टांग योग है, सप्तांग योग पे चल रहा है। जो गृह चिकित्सा नाम का भाग है, वो बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं जा रहा, कोर्स से बाहर है। कई सारे इलाज आप दूर कर देते हैं, एंजाइटी हो, बैक पेन हो, सर्वाइकल हो, कैसे करते हैं? अभी हम किसी से सुन रहे थे, को आए थे, उनकी उंगली नहीं सीधी हो रही, तो आपने बंद किया और सीधी कर दिया। नहीं, वो तो आपके संकल्प से होता है। आपके अंदर संकल्प है कि मेरा ऐसा ही हो जाए, ये तो संकल्प है ना। बिल्कुल। तो आप केवल प्रेयर करते हैं सही ऊर्जा से जुड़ के, प्रेयर स्वीकार हो जाती है, आपका संकल्प पूरा हो जाता है, आप स्वस्थ हो जाते हैं। यही तो विधि है कि आप आते हैं दरबार, वैदिक प्रक्रिया ब्राह्मण देवता कराते हैं, आपको स्वयं करते हैं आप, और उसके पश्चात अपनी और स्वयं प्रार्थना और संकल्प से पूरा का पूरा परिवार एक साथ खड़े होकर स्वस्थ होता है। आपने अपने दोनों बेटों का नाम लव कुश रखा है, भगवान राम के बेटों के नाम पर, और एक बहुत बड़ा आश्रम बनाया, बिल्कुल शहर जैसा। तो क्या सोचकर नाम लव कुश रखा था और फिर उसी नाम पर आपने आश्रम बनाया? वो हमारे गुरुदेव ने नाम दिए थे ये, कि तुम्हारे 2 पुत्र होंगे, एक का नाम लव रखना, एक का कुश। पहले ही बता दिया था, इसीलिए आप भी सबको बता दे रहे हैं। गुरु से सीखा ज्ञान है जो आप लोगों को दे। बगैर गुरु के हो नहीं सकता कुछ। गुरु बगैर पूर्ण गुरु के वो आप में रूपांतरित ही नहीं होगा गुरु। बहुत सारे लोग आचार्य, महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर क्या क्या अपनी टाइटल दे रहे हैं, लेकिन वो गुरु नहीं हो पा रहे हैं, वो पूर्ण गुरु नहीं हो पा रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? बहुत सारे संत ऐसे भी हैं, जब वो गद्दी पर बैठे हैं तो उन्हें लात मार दिया जाता है, पीछे चले जाते हैं, उन्होंने अपने गुरु के साथ अन्याय किया है। हाँ ठीक है, वो उसी भाव से आए होंगे। हम लोग तो अपने गुरुदेव के बगैर बगैर जो है एक श्वास नहीं ले सकते, अपनी माँ के बगैर एक श्वास नहीं ले सकते। हम लोग तो यही कहना चाहेंगे कि जो बाप है वो तो बाप ही रहेगा, गुरु तो गुरु रहेगा। कुछ लोग बाप को हिरण्यकश्यप बोलते हैं। हाँ तो ठीक है, वो खुद ही हिरण्यकश्यप है। वो देखिए, ये दैत्य स्मृतियां हैं, 2 तरह की स्मृतियां इस सृष्टि में हैं। बड़ी बात कह रहे हैं आप, दैत्य स्मृति है, बिल्कुल। खुद हिरण्यकश्यप है। यस, देव स्मृतियां और दैत्य स्मृतियां, ये सदा से थी, हैं और सदा रहेंगी। जिनमें जिस स्मृति का प्रभाव सबसे ज्यादा है, वो है व्यक्ति आपको वैसा ही दिखाई देगा। अगर आपसे हम एक सिंपल बात करें एज ए मैन, तो क्या आप अपने बच्चे को यही संस्कार देना चाहेंगे जो ये लेकर के कुंभ में बैठा प्रचारित हो रहा है, ऊंचा आईआईटी बाबा, आईआईटी ऐसा बनाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे माँ बाप तो, हमने उनसे सवाल भी पूछा था कि हम तो अपने माता पिता में भगवान शिव और माँ पार्वती को, अगर उसमें नहीं दिख रहे हैं आप, जवाब में उन्होंने कहा था कि वो प्रहलाद, मैं प्रहलाद हूँ, वो हिरण्यकश्यप है, मेरी माँ को चांडाल बोलता, मैं सर्वनाश कर दूंगा, मुझे महादेव मिल गए। ये पागलपन की चरम अवस्था है कि आदमी, ऐसी अवस्था है कि अब वो अपने पागलपन को बच्चा समझ भी नहीं पा रहा है कि पागल है वो। एक वो भी अवस्था है ना कि बीमार आदमी ये नहीं समझ पा रहा कि मैं बीमार हूं, अनुभूति बंद है, इल्यूजन खुला हुआ है, गंदगी चिपटी हुई है बाहर से स्मृतियों की। अब गंदी स्मृति, गंदा ही गंदा सोच विचार मेधस के द्वारा अंदर देंगी आपके मस्तिष्क में, और मस्तिष्क पूरे शरीर फैल जाएगा। बहुत सारी जो है दीक्षा लेने आई थी हरसारिचार्या, एक नाम है जिसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई, वो जो है अखाड़े में थी, फिर वहां से उनका स्थान बदला गया। उनको लेकर भी ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? क्योंकि ये तो सनातन है। गुरु शिष्य का विवाद है और कुछ लोग उसको देख रहे हैं दूसरे नजरिए से। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि मर्यादा रहनी चाहिए, इस धर्म की मर्यादा, इस सनातन धर्म की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। इसका संदेश महाकुंभ से पूरे विश्व में जा रहा है, बस इतना हाथ जोड़ के निवेदन सभी से करना चाहेंगे। क्योंकि ये वो देश है जहां रत्नाकर यानी अंगुलीमाल ऋषि वाल्मीकि बने, तो हरसारिचार्या क्यों साध्वी नहीं बन सकती? उस पर इतने सवाल, इतने कटाक्ष। क्या होता है, जितना मैंने अपने गुरुदेव से जाना, स्त्री जो है
सन्यासी नहीं हो सकती। तो बहुत सारे जो स्त्री सन्यासी नहीं हैं, है, हाँ, नहीं है। एक स्त्री सीमा है, सन्यासी नहीं हो एक सकती। सीमा है जहाँ तक पहुँचा जाए। कैसे नहीं हो सकती, ये जानना चाहते हैं? हम आपको बात कर रहे हैं उस अवस्था की हाँ, समझ गया मैं। कि जो आध्यात्मिक है, हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है? एक सीमा है वहाँ तक पहुँचने की। स्त्री का सबसे सुंदर जो गुण है, जिससे वो पूर्णता को प्राप्त करती है, वो समर्पण है। वो समर्पण। चाहे पति के प्रति क्यों ना हो। हाँ, अगर उसके अंदर समर्पण है कि मेरा पति ही मेरा परमेश्वर है, जो सिखाया जाता है बच्चियों को हमारे सनातन धर्म में, बिल्कुल। कि जहाँ जा रही बेटी शादी होके जा रही विवाह होके, यही तुम्हारा वही तुम्हारा भगवान घर है, परमेश्वर है। वही तुम्हारा घर है। अगर उसने उसको परमेश्वर ही मान के सेवा की, वो चाहे शराबी हो, लुच्चा हो, कुछ भी हो, वो तो पार हो जाएगी, पति भले नरक में चला जाए। तो स्त्री समर्पण से केवल, इसका बहुत सुंदर गुण है, पति के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी एकदम जान दे देगी। ये उसको पूर्णता में ले जाता है। तो सन्यासी क्यों नहीं हो अच्छा, तो सकती? 2 नाम बताइए जो स्त्रियां सन्यासी हो गई, पूरी हो गई। नहीं, बहुत सारी साध्वी यहाँ मिलती हैं, हम लोग हम देखते यहाँ की रहते बात हैं। नहीं कर रहे हैं। हम पौराणिक काल से उठाइए, 2 नाम बताइए महिलाओं के जो सन्यासी हो गई, पूर्णता को प्राप्त हो गई। 2 नाम बताइए। आप माँ बताइए। सीता कैसे पहुंची? हम क्यों उनकी पूजा मीरा आराधना भी करते? है, माँ सीता क्यों भी पूजा है। आराधना करते? समर्पण। उस जंगल में चली गई, उन्होंने जंगल में फिर छोड़ दिया ले जाके, लंका विजय बहुत करने सारे के नाम है, बाद। मीरा है, सावित्री है, माँ मीरा भी है। नहीं, देखिए, अब मीरा में फर्क पड़ जाएगा फिर। ये भक्त हैं, भक्त होने में और साधक होने में बड़ा फर्क है। मनुष्य का शरीर ही बना है साधना के लिए, चौथे शरीर पे जाकर के स्त्री जो है वो फिर से जो है, ये बात तो हर्षा भी गड़बड़ कह हो रही थी जाती कि है। उनके गुरु ने कहा कि अभी आप दीक्षा लीजिए, सन्यास का वक्त नहीं है वो आपका। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक समय आएगा, देखिए, गुरु के प्रति समर्पण हो गया। अच्छा, स्त्री अगर सन्यासी बनना चाहे तो कैसे बन ऐसे ही सकती बन है? सकती है जैसे बनी। समर्पण होना ऐसे ही? चाहिए गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए, पूरा समर्पण से ही वो पार होगी। मेरा कहने का अर्थ ये है, साधना से वो नहीं जाएगी पार, वो समर्पण से जाएगी। साधना से यानी पहुंच स्त्री जाएगी। साधना स्त्री जो है समर्पण से सन्यासी बन सकती समर्पण है, से, गुरु के और पुरुष प्रति साधना एकदम से। पूर्ण समर्पण। वो उसके पास सबसे बड़ा हथियार है। गुरु को पिता के रूप में देखेगी, गुरु को भाई के रूप में देखेगी, गुरु को बेटे के रूप में भी देख सकती है, सारे अधिकार प्राप्त है उसको। लेकिन वही उसका समर्पण तुलसीदास जी महाराज की तरह, जैसे उन्होंने अपनी पत्नी को गुरु मान लिया था। तो वो पूरा कर देगी। देखो, वो हमारी माँ है, वो जगत जननी है, वो शक्ति और आराध्या है हमारी, और हम वहीं से पैदा हैं, हम सभी। तो सरस्वती पर, त्रिवेणी पर इतने सवाल क्यों हैं? ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है। ऐसे लोगों को ज्ञान कैसे आएगा? आए शामिल हो जाए, दरबार की प्रक्रिया करें। हर चीज का एक ही उपाय है, समाधान। हाँ, खराब दरबार। हट जाए, अच्छी तो पहले से मौजूद है। हर आदमी सुखी रहना चाहता है, 100%। हर व्यक्ति, मैं सुखी रहना चाहता हूं तो आप भी सुखी रहना चाहते, पूरा संसार सुखी रहना चाहता है। ये सार्वभौमिक सिद्धांत है, सार्वभौमिक सत्य है। अब दूसरा स्टेप आता है, कैसे? वहां फेल हो गया। कैसे? वहां अब यहां पर आवश्यकता गुरुओं की है, पहले आचार्यों की है, फिर गुरुओं के प्रवचन करते हैं, पहले सुने ध्यान से, आगे समय आए तो गुरुओं के शरण में जाए तो पार हो सकता है। मेरा कहने का आशय इतना है कि बगैर समझे, बगैर अनुभव करे नहीं बोलना चाहिए, बचना चाहिए। दरबार तो अनुभव करा देता है, कर लीजिए। वैश्विक मंच पर हिंदुस्तान की तरफ पूरी दुनिया देख रही है, तीसरी आर्थिक शक्ति के तौर पर उभर रही है। प्रयागराज की जो भीड़ है महाकुंभ की, वो दुनिया का तीसरा देश, अगर भारत चीन को छोड़ दिए तो सबसे बड़ी आबादी प्रयागराज कुंभ में आ रही है। वैश्विक स्तर पर भारत का जो नाम हो रहा है, उससे भी सियासतदानों को बड़ा चुभ रहा है। उनको लगता है कि कुंभ का प्रचार विदेशों में क्यों हो रहा है, और विदेशों से लोग कुंभ में क्यों आ रहे हैं, क्यों सनातन बढ़ रहा है? नहीं, प्रश्न ही गलत है, उनका प्रश्न गलत है। और वो जो जलन हो रही वो तो स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है। उनको पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिल रहा है, बीजेपी को मिल रहा है, तो लगता है कि योगी आदित्यनाथ को पॉलिटिकल माइलेज मिल रहा है, अखिलेश यादव या राहुल गांधी को नहीं मिल रहा है, ओवैसी को नहीं मिल रहा है, इसलिए सवाल खड़ा। देखिए, बहुतायत में हिंदू समाज है, कोई बात करता नहीं था, इतनी गंभीरता से बात करता नहीं था, चीजों को लागू नहीं करता था।
एक भय बना हुआ था, वातावरण था कि अगर हम केवल हिंदू हिंदू करेंगे तो हमारी सरकार नहीं बनेगी। करके दिखा दिया। ऋषि महर्षियों ने, संतों ने, गुरुओं ने, आचार्यों ने, यही सब मिल करके उठा के गद्दी पे बिठा दिया और अपना काम भी पूरा करवा लिया। सृष्टि जो चाहती है वो होके रहेगा, किसी के विरोध से कोई इसका फर्क ही नहीं पड़ता है। हाँ, वो विरोध स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसी स्मृतियां हैं वो कि आपसे विरोध करवाएंगी। जितना विरोध होगा, चीजें सत्य की और न्याय की, धर्म की खोज उतना तेजी से आगे तो बढ़ेगी। अखिलेश जी स्मृतियों से बंधे हुए हैं कि उनको ज्ञान व्यापी दिख रहा है, उनको बाबरी मस्जिद दिख रहा है, उनको जो है मथुरा का ईदगाह दिख रहा है, उनको कृष्ण जन्मभूमि नहीं दिख रहा है, उनको राम मंदिर नहीं दिख रहा है, उनको महादेव नहीं दिख रहे काशी विश्वनाथ में, खाली अखिलेश जी महाकुंभ में नहीं, त्रिवेणी खाली नहीं दिख रहा। अखिलेश जी नहीं, ये तो हर सनातन का जो एक पॉलिटिकल चश्मे से देख रहे हैं, सबकी यही समस्या है। अंदर चाहते कुछ है, बोल कुछ रहे हैं। अच्छा, तो क्या वो वैसी इसको हिंदू राष्ट्र बनने से रोक लेंगे? कोशिश कर रहे हैं कि हम 15 मिनट में ठीक है ना, हम भी ट्रेन रोकने चल रहे हैं, चलिए आप भी रोके, मिलते हैं, ट्रेन जा रही है, इसको रोकते हैं। इतना बड़ा सैलाब कट जाएंगे। बिल्कुल नहीं आप रोक सकते। तो क्या ये आप हिट हो रहा है? राम मंदिर बनने से रोक पाए क्या? इस देश में संविधान भी तो है, संवैधानिक दायरे में ज्ञान व्यापी चल रहा है, ठीक है ना, वो भी संविधान दायरे में निपटेंगे। पूजा शुरू। हम लोग सब आशान्वित हैं, बिल्कुल पूजा शुरू हो गई। ये पूजा क्या, वो तो महादेव का स्थान है। और मुझे लगता है आने वाले समय में मुस्लिम भाई जो है ना, वो खुद ही समर्पित कर देंगे उस स्थान को। ज्ञान व्यापी को मुस्लिम में कर देंगे। कर देंगे। आप चाहते हैं कर दें? हाँ भाई, तो हम एज ए हिंदू तो हम तो चाहेंगे कर दें, बिल्कुल कर दें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज में भी तमाम ऐसे, जैसे राम मंदिर के समय में भी मुस्लिम समाज से अपनी महाकुंभ में भी लोग आ रहे हैं, लेकिन वो भी और पार्टियों को अच्छा नहीं लग रहा, कह रहे हैं क्यों जाना है। हाँ, तो चुभन तो होगी भाई, देखो पॉलिटिकल मामला है, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम लोग तो धर्म की शरण में हैं। कुछ ऐसा बताइए मुझे जो आप दरबार लगाते हैं, करौली सरकार को लोग जानते हैं, देश दुनिया से लोग आते हैं आपको अपनी समस्या का समाधान ढूंढने, शुद्धि और समाधान जो बात आप कर रहे हैं, कुछ ऐसा बताइए जो हम अपने इंडिया न्यूज दर्शकों को बता सकें। देखिए, लोग जो कहते हैं कि नहीं वो तो कुछ नहीं, वो जो बताते हैं पहले से उनको पता होता है, प्रपंच करते हैं, जो हम साबित कर दें, कुछ अगर आप बताइए। ठीक है ना, इसी महाकुंभ में आप भी हम भी हैं, एक ये रख लीजिए, जो कॉमन मैन आए हैं उनको 2-4-500 लोग इकट्ठे कर लीजिए, एक जगह रख लीजिए, आप किसी गंगा तट पे रख लीजिए, आप हमको बुला लीजिए, देखिए समाधान मिलता है नहीं मिलता है। एक छोटा सा हवन जिसमें सब शामिल, उसके बाद उनसे पूछ लीजिए। तो शुद्धि की जरूरत, महाकुंभ तो वैसे ही शुद्ध है, लेकिन बहुत सारे अशुद्धों को शुद्ध करने की जरूरत है अभी। बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि कूड़ा करकट थोड़ा लग गया है, धूल धक्कड़ हट जाएगी स्नान से, कुछ लोग अपना काली काली पोत के घूम रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे महाराज, करौली सरकार सनातन को लेकर, महाकुंभ को लेकर और इस पूरी हाय तौबा पर ओवैसी अखिलेश को लेकर आपका क्या मत है? अरे ये तो धार्मिक क्षेत्र है, यहाँ धार्मिक व्यक्तियों की ही बात सुनी जाएगी और कही जाएगी और यही संदेश पहुंचेगा। पॉलिटिकल संदेश यहाँ से कोई नहीं पहुंचेगा, ना पहुंचा है अभी तक। अगर इसको पॉलिटिकल संदेश कहा जाए कि गवर्नमेंट ने यहाँ जो व्यवस्थाएं की है, एक अभय का वातावरण बनाया है, सुरक्षा का वातावरण बनाया है, साफ सफाई स्वच्छता का वातावरण है, कहीं कोई मक्खी नहीं भिनक रही है। क्राउड मैनेजमेंट, यस, बिल्कुल जबरदस्त मैनेजमेंट है। 10 मिनट के अंदर आदमी की समस्या का समाधान है, बच्चा खो जाए अभी 10 मिनट के अंदर फ्लैश हो जाएगा, कहाँ है माँ बाप और कहाँ बच्चा है। तो सब चीजें जो इतनी व्यवस्थित हैं, चौड़ी चौड़ी रोड है, सब पानी की व्यवस्था, सब चीज की व्यवस्था है, मतलब आप उंगली नहीं उठा सकते। नहीं, अब तक इस देश का जो कुछ मीडिया होता आपकी तरह खड़े हो जाते लोग कि भैया ये गड़बड़ है, कोई गड़बड़ी पे, व्यवस्था पे प्रश्न नहीं उठा पा रहा है। महाराज उस समस्या का एक ही समाधान है जो आप कह रहे हैं कि हवन और उसका शुद्धिकरण। मेरा भी अपना मानना है कि सनातन की इतनी बड़ी परंपरा को, इतनी बड़ी सोच को, इतने बड़े समागम को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। और जब वैश्विक मंच पे हिंदुस्तान के मान, सम्मान और स्वाभिमान की बात हो तो राजनीतिक दलों को एक मंच पर होना चाहिए और संतों को भी एक मंच पर होना चाहिए, क्योंकि कुंभ में संत भी अलग अलग लाइन, अलग अलग अपनी ताकत दिखाने में जुटे हुए हैं। इसीलिए तो हम ये बात नहीं कह पा रहे हैं आपसे कि अभी हम सब में बहुत जो मतभेद हैं, वो मत भिन्नता खत्म हो जाए, एक मत पे पहुंच जाए। मनभेद तो है नहीं, क्योंकि सबका लक्ष्य एक ही है। संतों में भी मतभेद है? नहीं, सभी में होना चाहिए, ये स्वस्थ परंपरा हमारे देश की है। धर्म संसदें क्यों चल रही हैं, ये हम यहाँ क्यों बैठे हैं?
हमारा अपना मत है, हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने। तो मतभेद तो ठीक है, ये आपको लक्ष्य तक ले जाएगा, समाधान तक ले जाएगा, मनभेद ठीक नहीं है। तो अभी जब मतभेद सब समाप्त होंगे, सभी में विचार विमर्श करते हैं, सबके मत अलग अलग होते हैं, बैठे लोगों में भी वहां भी मत है, अलग अलग है, बात होती, चर्चा सदन में होती है, तो मतभेद ही तो हैं, लेकिन मन भेद नहीं। बाहर मिलकर सब एक साथ बैठ के चाय पानी नाश्ता करते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, शादी समारोह, घर पर कार्यक्रम में, तो मन भेद कहाँ है? तो ऐसे यहाँ भी मन भेद नहीं है, दिखता है, क्योंकि विचार अलग अलग हम कह रहे हैं, उस बात को कल घुमा फिरा के कोई कहे तो वो दिखाएगा साहब इनमें मन भेद है। मन भेद बिल्कुल नहीं है, संतों के प्रति पूरी निष्ठा है, ये पूरे धर्म के प्रति पूरी निष्ठा है, ये सबके अंदर है, मेरे अंदर भी है, सबका सम्मान है, गुरुओं का सम्मान है, सारी परंपराओं का सम्मान है। और ये यही परंपराएं तो आदमी को आगे ले जा रही हैं। अगर ये परंपराएं नहीं होती तो आदमी आज जानवर बन के घूम रहा होता, लूट मार कर रहा होता। तो इन गुरुओं का ही तो प्रभाव है, इन आचार्यों का ही तो प्रभाव है कि हम पहले, हमारे पास सूचना के रूप में कोई चीज है कि ऐसा करने से पाप होता, नहीं करता है, फिर वो पाप और पुण्य क्या है ये गुरु समझा देता है कि भाई आपके गंदे विचार वो पाप हैं, जो अच्छे विचार आपका पुण्य है। इतनी बात तो है, अगर ज्यादा आपके अंदर अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं मतलब आपका पुण्य है, आप अच्छे काम कर पा रहे हो, तो आपका पुण्य ही तो है ये। जो लोग नहीं आ रहे हैं उनके पास अच्छे विचार इसीलिए नहीं आ रहे हैं। हाँ, देखिए, जो व्यक्ति जो ऐसा नहीं कि विचार उनके अच्छे हैं नहीं, अंदर दबा देते हैं, हाँ, वो अपनी उनकी राजनीति है, अपनी अपनी राजनीति के अनुसार काम कर रहे हैं। लेकिन हम व्यवस्था की बात करें तो अखिलेश जी भी अगर एक अच्छे अपने को साबित करेंगे कभी चल के बहुसंख्यक समुदाय के लिए, तो वो भी ऐसी व्यवस्था करने के लिए लालायित होंगे। जैसे एक हाईवे बना, बहन मायावती जी ने बनवाया एक हाईवे, उसके बाद इन्होंने बनाया, आई ना भावना अंदर, और उसके बाद योगी जी ने दर्जन भर बना दिए, लंबी रेखा हाँ, खींच दी। उसके बाद महाराज जी ने पूरे प्रदेश में फैला दिया जाल। तो ये सब एक व्यवस्था है, एक दूसरे को देख करके आती ही है, अंदर हुक उठती है कि हमें करना है। बस ये है कि अवसर की बात है, अखिलेश जी को भी आगे आना चाहिए, बढ़िया है, अच्छा सोचते हैं वो भी, हम तो लगता है कि अच्छा आगे और अच्छा सोच पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ करौली सरकार जी, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया और कहा कि ओवैसी जैसे लोगों को शुद्ध करने के लिए हमारा दरबार सजा, एक बार आ जाएंगे तो उनकी बुद्धि को हम शुद्ध कर देंगे और हो सकता है वो सनातन की तरफ वापस आ जाएं। और सवाल ये भी कि राहुल गांधी की तरह अखिलेश यादव भी अगर हृदय परिवर्तन कर लें और महाकुंभ में आ जाएं तो उनकी नीति और नियति दोनों अच्छी हो जाएगी, तो शायद आगे उन्हें अच्छा अवसर मिले। और देखिए, महाकुंभ सनातन का महासंगम है, इसका जो विरोध करेंगे वो स्मृतियां हैं, जो असुरी स्मृतियां हैं जो उनको घेरे हुए हैं। IIT बाबा पर भी उन्होंने बड़े सवाल खड़े किए, कहा कि जो अपने पिता को हिरण्यकश्यप कह सकता है वो अपनी आत्मा में नहीं है, वो उसकी स्मृतियों ने, उसकी राक्षसी स्मृतियों ने उसे जकड़ रखा। वो जिस गुरु के पास गया था वहां से उसे गुरु ज्ञान नहीं मिला, इसीलिए वो जगह जगह भटक रहा है। हर्षा रिचारिया जैसे मॉडल पर जो साध्वी बनने की राह पर हैं, उन पर भी उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया और कहा कि स्त्री कभी सन्यासी नहीं बन सकती, वो दीक्षा ले सकती है, अगर उसे कुछ बनना है तो वो समर्पण भाव रखे मां सीता की तरह। तो ये हमारी पेशकश लगातार जारी रहेगी और महाकुंभ से महाधर्म संसद इंडिया न्यूज पे की राह पर हैं, उन पर भी उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया और कहा कि स्त्री कभी सन्यासी नहीं बन सकती, वो दीक्षा ले सकती है, अगर उसे कुछ बनना है तो वो समर्पण भाव रखे मां सीता की तरह। तो ये हमारी पेशकश लगातार जारी रहेगी और महाकुंभ से महाधर्म संसद इंडिया न्यूज पे हम हर दिन रोज रात 9 बजे आपको दिखाते रहेंगे। और आज हमारे साथ देखिए करौली सरकार की ये पूरी बातचीत और पेशकश। नमस्कार।